हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वेलवेट फैब्रिक से ड्रेस बनाना। ये मैंने फैब्रिक लिया है सिर्फ 2 मीटर और इससे मैं बनाऊंगी नायरा कट कुर्ती। तो देखिए ये 2 मीटर फैब्रिक है मेरे पास और इससे हम कुर्ती बनाएंगे। मैंने इसमें लाइनिंग का यूज नहीं किया है, आप चाहो तो इसमें लाइनिंग लगा सकते हैं। तो इस तरह ये कपड़े की लंबाई है 2 मीटर और इस साइड ये कपड़े की इधर विड्थ है। तो इसकी जो विड्थ है कपड़े की चौड़ाई वो है 46 इंच। 46 इंच इसकी विड्थ है। तो मैंने सिर्फ 2 मीटर लिया है और इसमें हम नायरा कट कुर्ती बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कपड़े को मैंने ऐसे विड्थ में ऐसे फोल्ड कर लिया है, ऐसे एक बार फोल्ड कर लिया और ऐसे मैं फिर से एक बार ऐसे ही फोल्ड कर लूंगी। तो 2 बार मैंने फोल्ड कर लिया है इसको। अब हम इसमें अपनी चोली के लिए फैब्रिक कट कर लेंगे अलग। तो हमारी 15 लंबाई है तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ली है, 16 इंच। आपकी जितनी लंबाई है आप उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए चोली की लंबाई। तो यहाँ से मैं एक लाइन खींच दूंगी। आप जितनी लंबी चोली रखना चाहते हैं तो उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो यहाँ पे मेरी 15 इंच है तो मैंने यहाँ पे 16 इंच पे कट कर लिया है ये फैब्रिक। अब इसमें हम चोली का पार्ट कट करेंगे। तो बाकी का मैं हटा देती हूँ और यहाँ पे मैं अपनी चोली का पार्ट कट करूंगी। तो ये देखिए लेंथ हमारी 16 इंच है। अब हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर यहाँ पे मैंने लिए हैं 6.5 इंच। 6.5 इंच पे मैंने यहाँ पे शोल्डर लिए हैं। अब मैं ये आर्मोल का निशान लगाऊंगी। तो 6 इंच के मैंने आर्मोल लिए हैं। तो आर्मोल की ये लाइन खींच ली मैंने और ये हमारी चेस्ट की लाइन है। तो अब हम इस पे चेस्ट का मेजरमेंट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ चेस्ट 36 इंच है, उसका हम 1/4 करेंगे। तो देखिए यहाँ तक आपको इंची टेप को ऐसे एक बार फोल्ड करना है 1/4 करने के लिए। तो ये हमारे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक बार हम इसको फिर से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए आपको कितना आया, ये 9 इंच। तो 36 का 1/4 आएगा 9 इंच। तो हम यहाँ पे 9 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम कमर का मेजरमेंट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे जो कमर है तो उसका मेजरमेंट है 30 इंच। तो हम इसको फिर से इसका भी 1/4 करेंगे। तो इसी तरह हम 30 तक 2 बार इंची टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा 1/4 निकल आएगा। तो ये आया देखो 7.5 इंच। तो हम और 1 इंच में एक्स्ट्रा लूंगी, प्लेट डालूंगी यहाँ पे, इसलिए तो 8.5 पे मैंने ये निशान लगा लिया। अब इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला देंगे। अब इस लाइन पे हम 1.5 इंच या 2 इंच आप जितना रखना चाहते हैं लूजिंग के लिए, सिलाई के लिए मार्जिन रख लेंगे। मैंने 2 इंच का यहाँ पे मार्जिन रखा है और इसको भी मिला दिया। अब यहाँ से मैंने 1.5 इंच लिया है। अब इस लाइन पे हम बैक पार्ट की शेप देंगे, बैक आर्मोल की शेप देंगे सॉरी। और इसके लिए इस लाइन पे अंदर की तरफ 1/2 इंच लेंगे और इसको ऊपर मिला देंगे इस लाइन को। अब इस पे हम फ्रंट के आर्मोल की शेप देंगे। इस तरह से ये हमने शेप दे दी फ्रंट और बैक की आर्मोल की। अब इसी से हम कटिंग कर लेंगे। सेम निशान से हमने कटिंग कर ली है। अब इसमें से एक पार्ट को हम निकालेंगे। ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब इसको अच्छे से दूसरे को बराबर से फोल्ड करेंगे और इसके आर्मोल की कटिंग कर देंगे, अंदर वाले आर्मोल की। तो ये हमारे फ्रंट के आर्मोल की कटिंग हो गई। अब यहाँ हमने गले का निशान लगाया है। तो विड्थ मैंने 2.5 इंच ली है और गले की गहराई मैंने 6.5 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आप जैसा गला बनाना चाहते हैं। और इसमें मैंने गोल शेप में इसको ड्रॉ कर दिया। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब मैं बैक में भी गले का निशान लगा लेती हूँ। तो चौड़ाई 2.5 इंच ली है और गहराई मैंने 1.5 इंच ली है, 1.5-2 इंच। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हम प्लेट का निशान डालेंगे। तो 3.5 इंच पे ये मैंने मार्क किया है फोल्ड साइड से और 5 इंच लंबी हम इसमें प्लेट डालेंगे।
तो हमने ये 5 इंच लंबा ये निशान लगा लिया। तो यहाँ पे पहले मैं कट का निशान लगा देती हूँ इस तरह से। तो अब यहाँ पे हम 5 इंच लंबी प्लेट डाल लेंगे दोनों में, फ्रंट और बैक में। अब जो हमारी नीचे का पार्ट कट करेंगे चोली से बॉटम का, तो जो लेंथ है हमारी वो है 45 इंच। तो उसमें से हम 15 इंच अपनी चोली की लंबाई को कम कर देंगे। तो चोली की लंबाई हमने 15 इंच कम की है, तो बचेगा हमारा 30 इंच, 30 इंच बचेगा। 15 हम कम करेंगे तो देखिए कपड़े को मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है एक बार इस तरह से। तो ये हमारी जो लंबाई आ रही है यहाँ फोल्ड करने पे, तो वो आ रही है 31.5 इंच, और जो हमारी लंबाई हमें लेनी है वो है 30 इंच। तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा आ रही है, तो वो हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब हमें इसमें स्लीव के लिए तो मेरे पास फैब्रिक नहीं बचा, तो इस कपड़े की विड्थ ज़्यादा है, तो मैं स्लीव के लिए इसी चौड़ाई में से कपड़ा कट कर लूँगी। तो स्लीव हमारी 11 इंच की है, तो मैंने यहाँ से चौड़ाई में से 12 इंच कपड़ा ये निशान लगा के सीधा कट कर लिया है। जो हमारे कपड़े की चौड़ाई थी उसमें से हमने विड्थ में से ये 12 इंच चौड़ा कपड़ा यहाँ से कट कर लिया है। तो इसमें हमारी स्लीव निकल आएंगी और इसमें हमारे बॉटम की दोनों पार्ट निकल आएंगे, फ्रंट और बैक। यहाँ से फोल्ड था तो इसको हम यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। तो ये हमारे बॉटम के पार्ट निकल आए, फ्रंट और बैक कुर्ती के। तो अब हम करेंगे इसके बाद स्लीव की कटिंग। तो ये हमने स्लीव के लिए फैब्रिक कट कर लिया है, तो इसको ऐसे बराबर से एक बार फोल्ड कर लिया और इसको एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हम स्लीव की लंबाई लेंगे, 11 इंच है तो मैंने 12 इंच ली है। और यहाँ से हम आर्मोल का स्लीव का निशान लगाएंगे 7 इंच पर, और यहाँ से 3 इंच पे लगाएंगे और इस पॉइंट को ऊपर यहाँ पे मिला देंगे। नॉर्मल हम स्लीव जैसे कट करते हैं वैसे ही हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से आप अपनी स्लीव की जितनी गोलाई है उसका हाफ ले लेंगे आगे से और इसको यहाँ पे मिला देंगे। अब इस लाइन की मिड में हाफ इंच बाहर की तरफ लेके इस तरह से शेप दे देंगे गोलाई से, और नीचे आप मार्जिन रख लीजिए 2 इंच का, और यहाँ से भी 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे और उन दोनों को भी मिला देंगे। अब सेम निशान से हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से अब हम आगे की डीप कटिंग कर देंगे हल्की सी इस तरह से स्लीव में, और यहाँ मिड में हम एक कट का निशान लगा देंगे यहाँ पे मिड पॉइंट पे स्लीव के। अब अगर मेरे पास ये फैब्रिक भी बचा है तो इसको अगर आप स्लीव बड़ी रखना चाहते हो तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे ज्वाइंट करके स्लीव को बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए तो इतनी बड़ी ये स्लीव हमारी निकल आएंगी। तो अभी मैंने छोटे ही कट किए हैं। अब हम फ्रंट और बैक को तैयार करेंगे। तो ये मेरे पास लेस है तो इसको हम गले पे इस तरह से लगाएंगे, एक तरह से रखेंगे और यहाँ से इस पे सिलाई लगा के इसको अटैच कर देंगे लेस के फ्रंट पार्ट में। ये सिलाई लगा के मैंने इसको अटैच कर लिया है और इसमें हमने ये प्लेट भी डालनी है फ्रंट और बैक में, जो हमने प्लेट के निशान लगाए थे, और शोल्डर से दोनों को ज्वाइंट कर लिया है सिलाई लगा के। तो इतना मैंने ये फ्रंट को और बैक को तैयार कर लिया है। इस तरह से शोल्डर पे दोनों को रख के सिलाई लगा ली और ये प्लेट डाल दी है। अब इसके गले पे हम पट्टी लगाएंगे।
तो ये मैंने और एक पट्टी कट की है और इसको ऐसे डबल फोल्ड किया है पट्टी को, और यहाँ पे इसको इस तरह से पूरी गले पर हम इसको सिलाई लगाकर सिल देंगे और फिर इसको ऐसे बैक में पलट कर सिलाई लगा देंगे, या आप तुरपाई भी कर लीजिए या सिलाई लगा लीजिए। तो ये देखिए गले पर पट्टी लगा ली है मैंने इस तरह से। तो अब ये मेरे फ्रंट बैक पार्ट तैयार हो गए हैं। अब इसमें हमें स्लीव को अटैच करना है। तो देखिए ये हमारी स्लीव है और स्लीव की जो आगे की किनारी थी उसको मैंने 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा ली है इस पे। अब इस पे हमने ये गोटा लिया है, तो इस गोटे को लगाऊंगी मैं। तो थोड़ी सी जगह 2-3 पॉइंट छोड़ के मैं किनारी पर और ये गोटा यहाँ पे लगा दूंगी सिलाई लगा के। और गोटा लगाने के बाद हम स्लीव को फ्रंट और बैक में इस तरह अटैच कर लेंगे। जो डीप कटिंग है वो आगे की तरफ रहेगी इस तरह से। तो ये देखिए स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है, ये गोटा लगा लिया है इसमें और स्लीव को अटैच कर लिया है। अब हमें इसमें बॉटम के पार्ट अटैच करने हैं। तो ये हमने दोनों कट करके जो रखे थे, और इसकी जो विड्थ है बॉटम के पार्ट की, मैं वो आपको बताना भूल गई थी। इसको मैंने अपने इसे चोली की विड्थ से ज़्यादा रखा है कमर से, क्योंकि हम इसमें गैदर्स डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसमें गैदर्स डाल लिए हैं एक साइड में ऊपर की तरफ, और इसको इसमें रख के यहाँ पे ये अपने जितना हमारी कमर की ये चौड़ाई है फ्रंट पार्ट की उतने उसके बराबर कर लेंगे गैदर्स, या प्लेट डाल लीजिए इस तरह से गैदर्स डाल के और इसको अटैच कर देंगे इसमें। तो ये देखिए हमने इसमें अटैच कर लिया। इसी तरह से हमने बैक में भी गैदर्स डाल के बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हम साइड से यहाँ तक फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे कमर तक फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे सिलाई पे। तो ये देखिए हमने फिटिंग की इसमें सिलाई लगा लिए हैं यहाँ तक, और फिर इसकी किनारी को हमने फोल्ड कर लिया है, साइड की किनारी को जैसे हम कुर्ती में फोल्ड करते हैं उस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब इस पे हम किनारी पे गोटा लगाएंगे। तो चारों तरफ हमने ये गोटा लगा दिया इस पे। अब ये साइड में हमें डोरी भी लगानी है, इसमें टसल्स लगाएंगे। तो ये डोरी आप चाहो उतनी लंबी ले सकते हो, और यहाँ पे डबल करके हम डोरी को यहाँ पे अटैच कर देंगे, कमर पे यहाँ पे डोरी को अटैच कर देंगे। तो देखिए बनने के बाद कुर्ती हमारी कुछ इस तरह से लग रही है। आपको कैसी लगी बताइएगा, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।